मैंने इस शहर के बारे में थोड़ा जानना चाहा तो मैंने जाना यार ये तो वो शहर है जिसने भारत के अंदर जब आज़ादी की जंग चल रही थी तो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा कहते ना घी में आग डालने का काम किया था। चोरा चोरी तुम्हारे यहीं हुआ था, तुम ही लोगों ने किया था, पूरा देश जाग गया था और वो आज़ादी की लड़ाई 10 गुना ताकतवर हो गई थी। वो ताकत है तुम लोगों में और इस धरती में। तो मैं ये सोच रहा था कि शायद संजीव कुमार आज से AWPL 2.0 में जितनी एनर्जी थी शायद आज गोरखपुर का फंक्शन होने के बाद वो एनर्जी अब 10 गुना होने वाली है। वो आप लोगों ने साबित करके दिखाया। दूसरा, अमित दुबे जी यहाँ के बता रहे थे कि मैं बहुत कुछ सोच रहा था, मतलब गोरखपुर ने मुझे बहुत कुछ सोचने मजबूर किया है कि जब सर हम यहाँ आए थे तो होटल नहीं था। कल मैं पूछ रहा था तो पता चला यहाँ 3-3 5 स्टार होटल हो गए। तो मुझे लगा कि गोरखपुर के लोग करोड़पति बनेंगे तो 5 स्टार में तो रहेंगे। तो जब से AWPL यहाँ पर आई है तब से 5 स्टार होटल भी आ गए। मैं बहुत कुछ सोच रहा था गोरखपुर के बारे में। गोरखपुर ने इस उत्तर प्रदेश को सबसे काबिल मुख्यमंत्री दिया। जो गुंडाराज अच्छे खत्म नहीं कर पाए वो उन्होंने मिनटों में खत्म कर दिया। तो मुझे ऐसा लग रहा है यार आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। अब डायरेक्ट सेलिंग में भी जो घटिया लोग काम कर रहे थे गोरखपुर के जोश के सामने सब भाग जाएंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और ये महसूस कर पा रहा हूं कि आप रियली में जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। और एक और अच्छी बात महसूस कर पा रहा हूं कि आप रियली काबिल लोग हैं और आप रियली ज़रूरतमंद भी हैं और आप रियली AWPL में दिल से अपनी तरक्की चाहते हैं। मैं कह सकता हूं गोरखपुर दिल से है। तो बहुत बहुत बधाई हो सबसे पहले उन सब लोगों को जिन्हें यहाँ अचीवमेंट्स प्राप्त करने का मौका मिला। टोपाज बने, रूबी स्टार बने, सफ़ायर स्टार, सफ़ायर डायमंड, ब्लू डायमंड, ब्लैक डायमंड, रॉयल डायमंड, जो भी बने उन सबको बहुत बहुत बधाई। स्पेशली राज चौधरी जी आपको बहुत बहुत बधाई, ज्ञानधर गुप्ता जी आपको बधाई और आपकी सारी टीम को बधाई इतना बड़ा आयोजन करने के लिए। और मैं कह सकता हूं देश का सबसे ज़बरदस्त डिसिप्लिन शो करने के लिए आपकी पूरी टीम रियली धन्यवाद की हकदार है। आपके पूरे लोग बहुत अच्छे हैं, ये मैं देख पा रहा हूं। दोस्तों मुझे नहीं पता, बाकी बहुत कुछ तो अमित दुबे सर ने बता दिया, कुलदीप सर ने बता दिया। मैं क्या बताऊं, मैं सिर्फ अपनी भावना व्यक्त कर सकता हूं, मैं बता कुछ नहीं सकता। सिर्फ अपनी भावनाएं आपके साथ व्यक्त कर सकता हूं, अपने इमोशंस आपसे शेयर कर सकता हूं। मैं कोई अच्छी स्पीच नहीं दे सकता, अच्छे भाषण नहीं दे सकता, अच्छी इधर उधर की बनावटी बातें मुझसे होती नहीं है। जो सच है मैं वो बता सकता हूं। इस हॉल में, इस प्रांगण में जितने भी लोग बैठे, इधर हमारी बहुत सारी महिलाएं बैठी हैं, बहुत देर से बैठी हैं और यहाँ कुछ नीचे भी बैठना पड़ा, इधर हमारे भाई बैठे हैं। हम सबको किसी ना किसी ने बुलाया है कि चलो एक कंपनी दिखा के आते हैं, एक सिस्टम समझाते हैं। कुछ लोगों को सिस्टम पता है, कुछ लोगों को सिस्टम नहीं पता, कुछ को सिस्टम जम चुका है, कुछ को सिस्टम नहीं जम रहा, कुछ को डाउट है, किसी को डाउट नहीं है, कोई कर रहा है कोई नहीं कर रहा, मुझे नहीं पता। पर मुझे ये पता है कि आज तक का सबसे खूबसूरत प्रांगण विजय रथ का सजा हुआ है, वो मेरे सामने। तो मैं अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहूंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की। क्यों डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, वाई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और कोई बहुत सारे काम है दुनिया में करने के लिए, हम वो भी कर सकते हैं। सबसे पहले भावनाएं मैं व्यक्त करूंगा, आपको समझ में आए तो समझ जाना, नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं। आप यहाँ पर आए, मुझे अच्छा लगा, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद व्यक्त करूंगा। देखिए इस धरती पे, पृथ्वी पे जो भी व्यक्ति पैदा होगा उसको अपने जीवन यापन के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, किसी ना किसी संसाधन के साथ काम करना पड़ेगा। कोई ना कोई काम, कोई ना कोई रास्ता उस व्यक्ति को चुनना पड़ता है। यस या नो? बात करें, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है आपसे बात करना। मैं टाइम पास करके भी जा सकता हूं, लेकिन इतने अच्छे लोग जहां सामने बैठे होते हैं तो फिर मेरा मन से निकलता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम पृथ्वी लोक पे मनुष्य योनि में जन्म लें और बिना कुछ करे इस जीवन को गुजार के चले जाएं। किसी को फिर जब इंसान इस पृथ्वी पे पैदा होता है तो वो एक परिवार में पैदा होता है।
एक परिवार उसे मिलता है, एक माँ बाप उसे मिलते हैं, एक गांव मिलता है, एक शहर मिलता है, और वो व्यक्ति का पालन पोषण जैसी उस परिवार की आर्थिक स्थिति होती है वैसे ही होता है। जैसे उसके माता पिता की स्थिति होती है वैसे ही उसका पालन पोषण होता है, वैसे ही उसको पढ़ाई लिखाई मिलती है, वैसे ही उसको कपड़े मिलते हैं, वैसे ही उसको कहीं आने जाने के लिए संसाधन मिलते हैं। हाँ या ना? मैं सही कह रहा हूँ? ऐसी चलती है हम सबकी जिंदगी। उसमें कुछ लोगों का जन्म बहुत अच्छे परिवारों में हो जाता है, समर्थ परिवारों में हो जाता है, जहाँ पर उन बच्चों को बड़ा होने के बाद कुछ करने के लिए जरूरत ही नहीं पड़ती। उनके पिता की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती हैं, उनके पिता के बड़े बड़े शोरूम्स होते हैं, उनके पिता के स्कूल्स होते हैं, हॉस्पिटल होते हैं, और वो बच्चे जाके वो काम करने पड़ते हैं, वो काम करने लग जाते हैं। और वहीं देखा जाए तो ज़्यादातर आबादी, पूरे वर्ल्ड की मैं बात करूँ, इंडिया की बात करूँ, ज़्यादातर आबादी को जो परिवार होते हैं जहाँ वो पैदा होते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति इतनी समर्थ नहीं होती कि वो अपने पिता का काम संभालें। उन्हें अपना कोई काम चुनना पड़ता है, अपना कोई व्यापार, अपना कोई संसाधन, अपनी कोई नौकरी, अपना कोई जॉब ढूंढना पड़ता है। किसके लिए? इस पेट को पालने के लिए। हाँ या ना? ऐसा होता है नहीं होता? तो कहीं ना कहीं किन्हीं बच्चों को बहुत अच्छे पढ़ने लिखने के मौके मिल जाते हैं, किन्हीं बच्चों में बहुत अच्छा ब्रेन होता है, उन्हें मौके नहीं मिलते। किन्हीं बच्चों को बहुत बड़े बड़े संसाधन मिल जाते हैं, किन्हीं बच्चों को बहुत बड़े बड़े संसाधन नहीं मिलते। एक बार आपने देखा होगा, मैं टेड टॉक में गया था, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ा टॉक शो है, उसमें गया था। तो उसमें मेरा सब्जेक्ट ही ये था, मैंने यही बताया था कि सफलता और असफलता के बीच में हम नहीं खड़े। सफलता और असफलता आती है हमारे पैदा होते शुरू हो जाती है। अगर हम समृद्ध परिवारों में, अच्छे परिवारों में, पैसे वाले घरों में पैदा हो जाएंगे तो सफलता को आना ही पड़ेगा। और जब हम अच्छे परिवारों में, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास में पैदा होते हैं तो हमें उस परिवार को सफल बनाने के लिए इस मनुष्य जन्म में प्रयास करने ही पड़ते हैं। कुछ लोग बिना प्रयास के भी सफल है। अनंत अंबानी बिना प्रयास के सफल है, अभिषेक बच्चन बिना प्रयास के सफल है, सचिन तेंदुलकर का बेटा अर्जुन तेंदुलकर बिना प्रयास के सफल है। हाँ या ना? बिरला का बेटा बिना प्रयास के सफल है। ये प्रयास किसको करना पड़ रहा है? ये मेहनत किसको करनी पड़ रही है? ये दिन रात रास्ते किसको ढूंढने पड़ रहे हैं? ये धूप में, सर्दी में तपना ठुठुरना किसको पड़ रहा है? ये अपने घर गांव छोड़कर मुंबई दिल्ली कौन कमाने गया है? ये अपने घर गांव छोड़कर दुबई सऊदी अरेबिया कौन कमाने गया है? जिनके परिवारों की आर्थिक स्थिति इतनी सुदृढ़ नहीं थी, इतनी मजबूत नहीं थी कि उन्हें अपने बाप के बनाए हुए प्लेटफॉर्म पे कमाने का या जिंदगी यापन करने का मौका मिलता। हाँ या ना? हाँ या ना? तो दोस्तों, हमें तरक्की क्यों करनी है, ये तो जिस दिन हमारा जन्म होता है उसी दिन सुनिश्चित होता है। अगर जन्म आर्थिक स्थिति कमजोर में होगा तो उसे मजबूत करने के लिए हमें तो मेहनत करनी ही पड़ेगी, तरक्की करनी ही पड़ेगी।